के कागज पे बस और एक शुगर मिल था वो भी ले लिए नेता लोग बस्ती के। उसका क्या नाम है, घर उजाड़ना। पांडे जी, हम ये मान लें कि ज्ञानेंद्र पांडे यहाँ आके केवल बैठे हैं या कांग्रेस पार्टी? नहीं, अभी मुझे पता चला है ज्ञानेंद्र पांडे आके बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी भी आके बैठेगी। यहाँ पार्टी का सवाल नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं एक आधिकारिक रूप से मान लूँ जिला अध्यक्ष यहाँ कांग्रेस का आके बैठा हुआ है, तो हम ये मान लें कि कांग्रेस पार्टी भी इन लोगों छीना जाता है तो समाज के, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे समाज का कोई सामाजिक संस्था हो, उसके साथ उसका खड़ा होना उसका नैतिक दायित्व है। अगर हम कहते हैं कि हम सामाजिक व्यक्ति हैं। आप बीजेपी के सहयोगी पार्टी हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष भी हैं सुभाषपा के, और सुभाषपा के जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बड़ा क्लियर कट बोलते हैं। आप भी क्लियर कट बताएंगे कि अगर बाई दिबे इसमें कोई भी बाद में बाधा आती है तो सुभाषपा क्या भाजपा से अलग होके भी या कार्य? यहाँ भाजपा से मतलब नहीं है। ये वाल्टरगंज की धरती, वीरों की धरती है जिनको सताया जा रहा है। हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी शोषित, पिछड़े, वंचितों, उपेक्षितों की लड़ाई लड़ते हैं। उसी क्रम में आज वाल्टरगंज क्षेत्र हमारा है और इसके लिए बीजेपी हो या कोई भी हो, हम सहयोगी दल जरूर हैं, लेकिन हम सबसे पहले जिनके खिलाफ अत्याचार होगा उनके साथ हम कदम से कदम बढ़ करके काम करने का काम करेंगे। और माननीय नेताजी से, और आज ये हमारे लोगों की समस्या है और जब तक ये समस्या खत्म नहीं होगी हम लोग संकल्प लेते हैं। और अगर 11 को यहाँ प्रशासन आती है तो हम लोग यहाँ लड़ने का काम करेंगे, बुलडोजर नहीं चलने देंगे। एक भी मकान नहीं, सरकार पूंजीपतियों का साथ देने का काम कर रही है तो हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसके लिए अंतिम सांस तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक यहाँ के लोग। नाली है तो नाली पर लोग कब्जा किया, हम कहे नहीं सर नाली चल रहा है, मैं उसमें बजट लगाया हूँ, रिपेयरिंग करवाया हूँ, नाली तो चल ही रही है। तब वो COR को एक दिन फोन करके बताया जाओ तुम वहाँ से कागज खोजो। COR बोल रहा है कि हम 2 चकबंदी हो गए, हम नहीं जानते हैं, पहली हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बताओ जाए तो हम लोग कहाँ जाए? वो छुट्टी पे चला गया। COR 15 के बाद आएंगे, 11 को मेरा हम लोगों का घर गिर जाएगा। प्रधान जी, यहाँ कोई नेता अभी आया कि नहीं आया बीजेपी का? बीजेपी का वही जिला अध्यक्ष कल आए थे, हम लोग उनके पास हार के हम लोग उनके घर आवास में गए थे। जिला अध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी संजय चौधरी, वो आज भी आए थे, कल मुआयना भी किए थे। जो भी कुछ मदद कर रहे हैं वही कर रहे हैं। और बाकी जिसके अंदर मानवता है, जैसे कांग्रेस के नेता हैं, लोग कुछ भैया आए थे, आलोक भैया सरदार सेना के आए थे, विशेष जी कारी सेना के हैं, सामाजिक संगठन विश्व हिंदू परिषद के। लेकिन कहने के आते हैं मतलब संगठन और लोग, सारे लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जिसको कुछ करना है वो आपके साथ नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, अभी तक तो नहीं दिखाई दिए। भगवान जाने कब सद्बुद्धि आएगी, कब आएंगे। यहाँ पार्टी का मतलब नहीं है, यहाँ जनमानस के सवाल का मैटर है, जीने मरने का सवाल है, खाने पीने का है, रोजी रोटी चली जाएगी कहाँ जाएंगे। इनके पास तो एक बिस्सा खेत भी नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनके पास एक बिस्सा खेत नहीं है, ऐसी मरने के कागज पे बस एक शुगर मिल था वो भी ले लिए नेता लोग बस्ती के। कुछ भी नहीं। आप भी यहीं पे आए हो, बैठे हुए हैं, किस लिए? यही मामला है जो सब बता रहे हैं भैया, सब बता रहे हमारे नेताजी। एक चीज बताइए, जिला अध्यक्ष हैं आप कांग्रेस के बस्ती के, क्या नाम है? ज्ञानेंद्र पांडे। पांडे जी, तो ज्ञानेंद्र भैया एक चीज आप बताओ कि जिस वजह से यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए और आपको ही आके बैठना पड़ा, चूंकि जिला अध्यक्ष है, कांग्रेस की बड़ी पार्टी है यहाँ लोकसभा में भी और यहाँ पे भी, आपके सहयोगी भी यहाँ हैं उत्तर प्रदेश में और लोकसभा में आप हैं ही विपक्ष में। क्या लगता है आपको कि किस वजह से इस तरीके का निर्णय ले लेती है सरकारें या यहाँ के लोग? देखिए, अभी आपको यहाँ के जो प्रधान जी हैं, रोलू जी हैं, लोगों ने बताया यहाँ के बारे में कि यहाँ के हालात क्या हैं, कैसे हैं। देखिए, कोई भी मसला हो तो सरकार को या जिला प्रशासन को, सरकार का अंग है जिला प्रशासन, जिला प्रशासन को ये विश्वास में काम करना चाहिए। उनको क्या नाम है, इतना बड़ा इशू है, आप नोटिस जारी कर रहे हो तो कम से कम उसको देख लो कि 108 घर बता रहे हैं कि बेघर हो जाएंगे, तमाम लोगों की रोजी चली जाएगी, जो बेचारे अपना दैनिक जीवन यापन करने के लिए छोटे मोटे दुकान खोल रखे हैं। अगर इन लोगों का ये ढह जाएगा तो इनके परिवार सड़क पे आ जाएगा, इनके बच्चों का कौन पुस्तकाल होगा। तो सरकार, कोई भी हो, सरकार का दायित्व है लोगों को मदद करना, उनको रोजी रोटी पहुंचाना, ना कि उनका क्या नाम है घर उजाड़ना।
पांडे जी, हम ये मान लें कि ज्ञानेंद्र पांडे यहाँ आके केवल बैठे हैं या कांग्रेस पार्टी? नहीं, अभी मुझे पता चला है ज्ञानेंद्र पांडे आके बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी भी आके बैठेगी। यहाँ पार्टी का सवाल नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं एक आधिकारिक रूप से मान लूँ जिला अध्यक्ष यहाँ कांग्रेस का आके बैठा हुआ है, तो हम ये मान लें कि कांग्रेस पार्टी भी इन लोगों के सहयोग में बैठी है? जी बिल्कुल, बिल्कुल बैठी है, बिल्कुल बैठी है। हम वहाँ बैठे हैं जहाँ किसी भी के खिलाफ अगर अन्याय होता है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर उसका हक छीना जाता है, तो समाज के चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे समाज का कोई सामाजिक संस्था हो, उसके साथ उसका खड़ा होना उसका नैतिक दायित्व है। अगर हम कहते हैं कि हम सामाजिक व्यक्ति हैं, ठीक, वो भी तो भाजपा के ही सहयोगी पार्टी है। अगर वो सब पंखा भी हो जाए, पहले हमारे भाई हैं, उसके बाद किसी सरकार में। क्या नाम है आपका? मनोज राजभर, सुभाषपा जिला अध्यक्ष हूँ। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस रात्रि की वेला में आपने इस गरीब आम जनमानस का आपने एक जायजा लिया और इस जायजे को पूरे देश में आप फैलाने का काम करेंगे। आप यहाँ पे कौन से उस पे हैं, पद पे? जिला अध्यक्ष हूँ सुभाषपा। सुभाषपा के जिला अध्यक्ष हैं आप? जी। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने अपने पार्टी हेड को बताया कि इस तरह की बात है? मैंने अपने पार्टी हेड को बताया और माननीय नेताजी ने अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय श्री विनोद राजभर को भेजे थे, जो यहाँ आ करके आप सभी लोगों की समस्याओं को हर स्तर पर अवगत करा करके आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी, तो वे हम लोगों को हिदायत दे कर गए हैं। और कल हमारी टीम पूरी लामबंद होगी और जब तक यहाँ के लोगों को उचित जो न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग यहाँ अनवरत धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। सहयोग के लिए धन्यवाद। जिला अध्यक्ष चूंकि बीजेपी यहाँ पे आप बीजेपी के सहयोगी पार्टी हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष भी हैं सुभाषपा के, और सुभाषपा के जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बड़ा क्लियर कट बोलते हैं। आप भी क्लियर कट बताएंगे कि अगर बाई दिबे इसमें कोई भी बाद में बाधा आती है तो सुभाषपा क्या भाजपा से अलग होके भी यह कार्य करेगी? निश्चित तौर पर यह पहले ही मैंने संकल्प ले लिया। यहाँ भाजपा से मतलब नहीं है, ये वाल्टरगंज की धरती वीरों की धरती है जिनको सताया जा रहा है। हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी शोषित, पिछड़े, वंचितों, उपेक्षितों की लड़ाई लड़ते हैं। उसी क्रम में आज वाल्टरगंज क्षेत्र हमारा है और इसके लिए बीजेपी हो या कोई भी हो, हम सहयोगी दल जरूर हैं, लेकिन हम सबसे पहले जिनके खिलाफ अत्याचार होगा उनके साथ हम कदम से कदम बढ़ करके काम करने का काम करेंगे। और माननीय नेताजी से अभी हमारी रात को बात होगी और माननीय मुख्यमंत्री से इस बात को मिल करके अवगत कराना होगा कि वाल्टरगंज में जो ये चस्पा किया जा रहा रेलवे बोर्ड द्वारा, इसको कदापि माना नहीं जाएगा। और ये आकर के जिस तरह हमारे भाई अमरनाथ चौधरी प्रतिनिधि जी, रोलू भाई हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, तमाम लोगों ने आकर के जन सैलाब में ताकत देने का काम किया है। ये आशा ही नहीं विश्वास है, जब कभी भी कहीं अगड़ाई नौजवान बुजुर्ग पूरा समाज लेता है तो निश्चित तौर पर विजयी होता है। आज आप जनमानस पूरा देश देखेगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस रात्रि की बेला में अगर न्याय की जरूरत नहीं होते तो इतने लोग आज लामबंद होकर के ठंडी में नहीं खड़े मिलते। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, आपने कहा भाजपा की बात, हम भाजपा को किनारे करते हैं, हम न्याय हित की लड़ाई लड़ते हैं, हम न्याय के साथ हमेशा रहेंगे, जो भी कुर्बानी मुझे देना पड़ेगा। ये होती है भाई कहीं ना कहीं एक नेता, और खास करके उस नेता की पहचान जो जमीनी स्तर पर काम करने वाला होता है। लेकिन अब आप सोचिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से, एक बार दिखाना कैमरामैन साहब, चारों तरफ एक बार दिखाइएगा, जिस तरीके से यहाँ पे नवयुवक से लेके और वृद्ध तक बैठे हुए हैं और उनका सिर्फ एक ही कहना है कि जो उनके साथ अन्याय हो रहा है वह अन्याय उनके साथ नहीं होना चाहिए। कुछ तथ्य रखे हैं, उस पर जरूर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आलोक रंजन वर्मा। मैं यहाँ से बसपा से पूर्व प्रत्याशी भी रहा हूँ और आज ये हमारे लोगों की समस्या है और जब तक ये समस्या खत्म नहीं होगी हम लोग संकल्प लेते हैं। और अगर 11 को यहाँ प्रशासन आती है तो हम लोग यहाँ लड़ने का काम करेंगे, बुलडोजर नहीं चलने देंगे, एक भी मकान नहीं गिरने देंगे, न एक भी दुकान गिरने देंगे। एक तरफ जहाँ सरकार के युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है, किसानों की मदद नहीं कर रही है और व्यापारियों का जहाँ लोग कहते हैं मदद कर रही है, यहाँ छोटे छोटे व्यापारियों को मारा जा रहा है। केवल सरकार पूंजीपतियों का साथ देने का काम कर रही है, तो हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसके लिए अंतिम सांस तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। ये आलोक रंजन जी, सबको मालूम होगा कि ये ऑलरेडी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ से। अब चूंकि इनका अपना क्षेत्र भी है विधानसभा का,
खास करके जिस वजह से 2-4 चीजें हम आपको ऑन कैमरा क्लियर करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज जो उठ के आई है फार्म 45 की, ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है और ये प्रश्न चिन्ह उन अधिकारियों के ऊपर लगता है और उन सरकार के तंत्र पर लगता है जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा इसी चैनल पे एक ग्राम सभा है जिसमें हजारों बीघे जमीन को सिर्फ इन्हीं भ्रष्टाचारियों की वजह से, जो राजस्व विभाग के थे भानपुर के, इन्हीं लोगों की वजह से वो ग्राम सभा की जमीन कहीं ना कहीं पूरे ग्राम सभा को बर्बाद करके रख दी थी और वहां चकबंदी नहीं होने पा रही थी। तब भी वहां पे एक महिला प्रधान धरने पे बैठी थी और फिर जाके सिर्फ उनको आश्वासन मिला। अभी कार्य कितना हो रहा है वो आप लोगों के सामने है। फिर भी जिस तरीके से यहाँ ये लोग बता रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि सैकड़ों साल पहले जिस प्रकार से ये मकान बना था, ना रेलवे को ये समझ में आया कि उनकी जमीन पे कोई मकान बना रहा है, ना ही उन लोगों ने कोई नोटिस उसके पहले दिया। बस मुंह उठाए और चले आए, बता दिए 100 साल बाद कि वो उनका मकान है। लेकिन आप सोचिए, सरकार यहाँ तक खुद कहती है कि अगर कोई भी ग्राम समाज की जमीन इस प्रकार की है जो आवासीय हो सकती है, वहाँ जिस प्रकार से एक समिति बनके उसको दे दिया जाता है लोगों को कि आप यहाँ मकान बना के रह सकते हैं। आप सोचिए कि जो सैकड़ों साल से यहाँ रह रहे हैं उनको सिर्फ चंद घंटों या चंद दिनों में आके अगर ये बोल दिया जाता है कि आपको यहाँ से मकान खाली करना है, नहीं तो आपके सामान के साथ में आपका मकान भी तोड़ दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि वह व्यक्ति कहाँ जाएगा और किसके भरोसे जाएगा। लेकिन अगर ये लोग कागज के साथ ये बात बता रहे हैं कि फार्म 45 हमको नहीं मिल रहा है और ना ही बस्ती जिले के कोई आला अधिकारी उसको प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। और उन अधिकारियों के ऊपर तमाचा जरूर है इन लोगों का कि कम से कम सबके सामने ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि यही बस्ती के अधिकारी हैं जो राजस्व विभाग के, कि वह कागज ही गायब करवा दिए और चंद लोगों की वजह से ये पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में जिस प्रकार से डूबा हुआ दिखाई दे रहा है वो अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये बस्ती की जनता है और जिस तरीके से यहाँ खड़ी है, अगर कोई प्रशासन इस चीज के लिए जिम्मेदार है तो वह राजस्व विभाग है और उसको जवाब भी देना पड़ेगा। आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं और 11 तारीख को वो आपने नोटिस पहले ही देखा होगा कि चस्पा है, और 11 तारीख को जिस प्रकार ये लोग कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई होगी, हमारे घर के पास अगर बुलडोजर आएगा तो सबसे पहले हमको कुचल के जाएगा। अब देखना यही है कि 11 तारीख को यहाँ पे क्या होने वाला है। फिलहाल पूरे वीडियो पे अपना विचार जरूर रखिएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।